नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। आज हम लोग डाइकिन की न्यू सीरीज है, यूवी सीरीज है। इनफैक्ट आपको सामने दिख रहा होगा मार्च 2022 का इसका प्रोडक्शन है। सो प्योरली न्यू सीरीज है 2022 का। ये हॉट एंड कोल्ड सीरीज है। हॉट एंड कोल्ड सीरीज जो होती है वो ऑल वेदर एसी है, आपको हर मौसम में काम आने वाली है। चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में ये एसी चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कूल, हॉट एंड ड्राई तीनों सपोर्ट करता है। डाइकिन की जो यूबी सीरीज है वो अपने आप में बहुत सारी चेंजिंग के साथ आपके साथ है। इसके अंदर में डुओ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, नॉर्मली आप इंजीनियर बुला के आप फिन कॉइल साफ करते हैं। फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिल्टर तो आप रेगुलर बेस में घर में साफ करते हैं, लेकिन जो कॉइल है उसका कंडेंसर, उसके अंदर में फिन कॉइल को साफ करने के लिए आपको साल में एक बार इंजीनियर बुलाना पड़ता है सर्विस करने के लिए। इस मशीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी है, डुओ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। ये मशीन जो है वो फ्रोजन कर लेती है और उसकी फिन कॉइल को मेल्ट करके क्लीन कर लेती है। ये टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं आपको डिटेल करूंगा मैं आगे। इसके अंदर में ट्रिपल डिस्प्ले है, जो आज तक किसी ब्रांड में ये डिस्प्ले, इस तरह की डिस्प्ले नहीं आती है। इस ब्रांड में ये भी आपको बताएगा कि मशीन कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है। आपको पता होगी आपकी मशीन जो अभी रन कर रही है कितनी पावर आपकी खा रही है। तो अपनी आप में बहुत बड़ी चीज है ये। नॉर्मली जो इन्वर्टर एसी होता है वो दो मोड में लोग की अदर ब्रांड में काम करता है, 50% एंड 100%। इसमें आपको जैसा वर्क करते रहेगा 23%, 50%, 100%, उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि मेरा पावर कंजम्पशन क्या है। इसके अलावा ये रूम का टेम्परेचर बताएगा। इस मशीन के अंदर 16 फ्लो मीटर एयर फ्लो अलाउ करता है। तो गाइज ये हॉट एंड कोल्ड मशीन है। हॉट एंड कोल्ड मशीन जो होती है अदर ब्रांड की, वो 1 डिग्री से 24 डिग्री के ऑलमोस्ट जब कूलिंग रहता है, कूल सीजन में आपको ठंड पड़ती है उस समय वर्क करता है। इस मशीन की खासियत है ये -10 डिग्री में भी वर्क करता है। -10 से 24 डिग्री के बीच का रेंज है। सो अल्टीमेट रेंज है। ये मशीन 4 स्टार रेटिंग में आती है। सो गाइज ये मशीन पर्टिकुलरली 16 मीटर एयर थ्रो है। सो काफी जबरदस्त एयर थ्रो है, एयर वॉल्यूम जबरदस्त है इसका। ये 4 स्टार की मशीन है। 4 स्टार जो रेटिंग आती है नॉर्मली ऐसे 4 ICR 4 होती है, लेकिन ये ICR 4.39 है, ऑलमोस्ट 4.4 हुआ। जो 5 स्टार की रेटिंग होती है आपको पता होना चाहिए, पता होगा 4.5 रेटिंग होती है, तो ऑलमोस्ट समझिए ये 5 स्टार मशीन है। 1.1% अगर एक्स्ट्रा होता तो ये 5 स्टार में चली जाती, तो अपना चपत लग जाता। ये बेटर है कि 4 स्टार है और आपको 5 स्टार का मजा देने वाला। सो गाइज मेरे वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिलने वाली है कि आपको मजा आ जाएगा इस मशीन को समझने में। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस एक बार आपको मॉडल मैं बताना चाहूंगा, कंप्लीट मॉडल इसका FTH HT50UV 16V। HT फॉर हॉट एंड कोल्ड हो जाता है एंड UV इज द 2020 मॉडल हो गया। 2020-22 का मॉडल जो करंट मॉडल है ये UV सीरीज है। इनकी ऑलमोस्ट 2022 में जितनी भी प्रोडक्ट आनी है सब UV सीरीज होगी। सो ये हॉट एंड कोल्ड है, HT का है। आपको बताना है ये मार्च 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है। सो एकदम करंट प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई प्रोडक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस UV सीरीज को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या चेंजिंग है हॉट एंड कोल्ड होने के बाद भी। सो गाइज अनबॉक्स कर चुका हूं। अब न्यू मॉडल है यूवी का। जो चेंजिंग है इनके बॉक्स जो कैबिनेट होती है ऑलमोस्ट सेम ही शक्ल आती है। जो हल्की फुल्की चेंजिंग है वो ऊपर की गोल्डन पट्टी है, मैं उस पर आता हूं। उससे पहले आपको बता दूं ये साथ में PM 2.5 फिल्टर है, ये साथ में आता है। जो मेजर फिल्टर है वो इनसाइड है, इसको आप बाद में लगाएंगे साथ में। इसके साथ में इंडोर की स्क्रू है एंड ड्रेन की कनेक्टिविटी नोच है। बैटरी 2 दी हुई है, यूजर मैनुअल एंड वारंटी पेपर है। ये कॉमन है दोस्तों, ये सभी में होता है। जो मेजर
मेजर चेंजिंग होने वाला इस रिमोट के साथ है, प्लस इस बॉक्स के अंदर में जो चेंजिंग है उसके ऊपर में बात करेंगे। सो इस पे आते हैं। सो गाइस, जबरदस्त फिनिशिंग के साथ है, थोड़ी बहुत जो शाइनिंग है आप दिख रहा होगा, ये वार्म एंड गोल्ड की मिक्स के काइंड ऑफ पट्टी लगी हुई है, काफी सुंदर दिख रहा है इसके वजह से। ये आई थिंक हॉट एंड कोल्ड मशीन है, इसलिए इसकी कलर चेंज है कंपनी की तरफ से, इससे ये समझ में आ रहा है ये हॉट एंड कोल्ड सीरीज है। सो यहाँ से आपको समझ में आएगा इनकी जो शक्ल है बाकी कॉमन ही रहती है, इनकी कैबिनेट ऑलमोस्ट बराबर जैसे दिख रही है वैसे ही है। यूबी सीरीज में जो मेजर चेंजिंग है वो यहाँ दिखता है आपको, ये ट्रिपल डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में चेंजिंग है। ये सारी बटन तो पहले भी होती थी, जो टाइमर की है, ऑन ऑफ बटन है, सेंसर है रिमोट का। तो मेजर यहाँ ट्रिपल डिस्प्ले है, इसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको डिटेल। सो गाइस, जो मेजर इस प्रोडक्ट को परचेस करने में जो आपको मजा आने वाला है वो पावर चिलिंग मोड है। जैसा आपको मैंने बताया है, इस पावर चिलिंग मोड को आप प्रेस करके रखेंगे, प्रेस रख करने के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, ये सिंबल आपको इंडिकेटर दिखाने लगेगा। इसमें आपको 30 मिनट तक अपनी टार्बो पावर के साथ इसके अंदर जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस इस एसी की वो रन करेगा। सो एवरीथिंग मैक्सिमम होगा, आपको कंप्रेसर फुल मोड में चलेगा, फैन आपके फुल मोड में चलेंगे। सो आपको 30 मिनट में इमीडिएट इमरजेंसी चार्ज जैसे कूलिंग करना है वो रन करते रहेगा। इसके अलावा जो मोड चेंजिंग है वो कॉमन है, इको मोड है। इको मोड जो होती है वो आपको पावर सेविंग मोड है। नॉर्मली आप जैसे गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी आजकल स्पोर्ट मोड एंड इको मोड होता है। स्पोर्ट्स में आप गाड़ी को जितनी मैक्सिमम पिकअप में चला सकते हैं, लेकिन जब इको मोड में गाड़ी आ जाती है तो वो गाड़ी अगर 140 में चलने वाली है तो 100 एक बॉर्डर लाइन हो जाता है। वैसे ये इको मोड है, इसमें 24 से 26 डिग्री एक मेंटेन होता है। इको मोड में आपको मैक्सिमम पावर सेविंग टेक्नोलॉजी में चलती है, फैन की स्पीड कम चलेगी, कंप्रेसर आपको 60-70% में वर्क करेगा, सो आपको मैक्सिमम पावर सेव करा पाए। सो ये अपने आप में एक जबरदस्त चेंजिंग है। इसके अलावा जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं ट्रिपल डिस्प्ले, इसको आप यहाँ प्रेस करके जब रखेंगे, जो गुड स्लीप बटन है इसको आप प्रेस करके कंटिन्यूअस 2 सेकंड से अब दाब के रखेंगे तो इसमें आपको जो ट्रिपल डिस्प्ले है उसका ऑन हो जाएगा। नॉर्मली ये ऑन नहीं होता है, कई बार आप मशीन खरीद के लाता हो, इंजीनियर को पता नहीं होता है, जिसके वजह से डिस्प्ले नहीं दिखाता है। आप इस बटन को दाब के रखेंगे 2 सेकंड तक अबव तो आपका डिस्प्ले भी ऑन हो जाएगा। जो फर्स्ट डिस्प्ले करता है वो रूम टेम्परेचर आपको बताता है कितना रूम टेम्परेचर है। इसके अलावा जो सेकंड उसके ऑप्शन है वो लोड बताता है, जो मैंने आपको बताया है कि ये मशीन के अंदर में कितनी कैपेसिटी पे रन कर रहा है, कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, वो आपको डिस्प्ले होने वाला है। सो आपको अगर जब आपकी मशीन 23% लोड पे चल रही होगी तो 375 वाट केवल खाएगा, 50% पे रन कर रहा होगा 483 वाट खाएगा केवल, 100% जब एफएल दिखाएगा फुल लोड पे चल रहा है 1460 वाट खाएगा। ये इस तरह से आपको एक एवरेज मैंने बताया है। जितना भी कैपेसिटी पे रन कर रहा हो 60%, 20%, 12% जितनी भी कैपेसिटी पे रन कर रहा है, जैसे रात हो जाती है, रात में पावर बहुत कम खाता है इन्वर्टर एसी जो होता है, क्योंकि मौसम अपनी ठंडा हो जाता है, उस समय मशीन की इफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है और बहुत कम चिल करने की जरूरत पड़ती है। उस वक्त में आपको 200, 300, 400 वाट में ही आपका इन्वर्टर चलता है और आपको पता नहीं होता है बाकी मशीनों में कि हमारी मशीन कितनी खा रही है। कई बार आप इस टेंच में मशीन को ऑफ करते हैं, यहाँ आपको इस चीज की सहूलियत दिखेगी चीजों को कि आपको क्या कंजम्पशन कर रहा है, उसके कन्वीनियंट के अनुसार आप मशीन ऑन रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अनुसार। ये बहुत बड़ी चीज है, किसी मशीन में ऐसी चीज नहीं आई है कि मशीन इटसेल्फ अपना परफॉर्मेंस आपको बताता है। तो अल्टीमेट है डाइकिन का जबरदस्त चेंजिंग है ये प्रोडक्ट। इसमें जो मेजर चेंजिंग है ये हॉट एंड कोल्ड एसी है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। ये ब्रांड हॉट एंड कोल्ड के साथ ये प्रोडक्ट आता है, आपको ऑल वेदर है, किसी भी मौसम में ये काम करेगा, चाहे ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, तीनों मॉडल में काम करेगा। कूल, हॉट एंड ड्राई तीनों 3-in-1 प्रोडक्ट है ये जैसा मैंने बताया है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 24 डिग्री सेल्सियस तक का वर्क करता है। इस टाइम में आपको हॉट एयर बाहर निकलेगा एंड नॉर्मल जो आपको हॉट एयर चिलिंग कूलिंग कैपेसिटी का जरूरत होता है मैक्सिमम 54 डिग्री तक के टेम्परेचर तक मेंटेन करता है, वहां तक आपको सेल्सियस में ये वर्क करता है। तो कूलिंग तो सभी कोई जानता है, सारी एसी करती है, लेकिन हॉट में ये जबरदस्त सपोर्ट करता है। बाकी मशीनें जो हॉट आती है वो 1 डिग्री से शुरू होती है, इनकी
-10 तक काम करती है। गाइस इसमें एक चीज और क्लियरिटी करना चाहूंगा, जो बहुत लोग को ये पार्ट की कंफ्यूजन होती है कि जब हॉट चलता है तो ऐसा ना हो ऑक्सीजन बर्न हो जाता है, लेकिन जो आपको पता होगा हीटर में अगर आप बैठ के कोई चीज यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हीटर 5-6,000, 6,000, 4,000 का आता है। इस हीटर में जब भी आप चलाते हैं या ब्लाउजर चलाते हैं तो आपको ऑक्सीजन बर्न हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है एक जली हुई चीज के आगे से निकलना है तो ऑक्सीजन बर्निंग हो जाती है। ऑयल हीटर लेते हैं जो 12-13,000 रुपए की आती है, ऑयल हीटर में आपको ऑक्सीजन बर्न नहीं होता है। ये जो एसी है वो ऑक्सीजन बर्न नहीं करता है, क्योंकि इसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है गैस आपका। जो आउटडोर में गर्म हवा बाहर जाता है वो इनसाइड हो जाता है, और इनसाइड में जो इंडोर में कूल हवा होता है वो आउटसाइड चल जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर में ऑक्सीजन बर्निंग नहीं होती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का आपको कमी रूम के अंदर महसूस नहीं होता है, और आपको एक कंफर्ट मोड में हॉट एयर मिलते रहता है। तो आपको कूल टाइम में हॉट एयर निकलेगा और आपको गर्मी के टाइम में ठंड हवा निकलती है। तो इसमें कोई हीटर नहीं होता, इस पार्ट का कंफ्यूजन नहीं। प्लस आपको और एक बात बताना चाहूंगा, जो इस रिमोट के अंदर में कोई भी बटन आपको हॉट का नहीं दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई बटन दाबेंगे तो हॉट एयर निकलने लगेगा। ये नॉर्मली आप टेम्परेचर सेटअप जब करेंगे, आपका रूम का टेम्परेचर का 16 डिग्री है और आप 24 डिग्री सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हॉट एयर निकलने लगेगा। आपके रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री है और 24 डिग्री करेंगे तो ऑटोमेटिक कूल निकलने लगेगा। सो ऑटो सेंस करके ये ऑटोमेटिक चलता है। आपको कोई बटन से फाइंडिंग नहीं करना है कि जो भी टेम्परेचर आप इसको सेट करेंगे उस टेम्परेचर को फॉलो करते हुए जैसा मौसम रहेगा उसके एक्ट करता है। तो ऑटोमेटिक ये चलता है, ऑल वेदर है ये। इसके अलावा जो आपको मेजर जानना है, वो जैसे आप हीटर यूज करते हैं या ऑयल हीटर यूज करते हैं, उसका जो पावर कंजम्पशन होता है 2000 से 3000 वॉट तक होता है, जो आपको जबरदस्त बिजली कंज्यूम करता है और कंटिन्यूअस कंज्यूम करता है। यहां आप जो मशीन देख रहे हैं डाइकिन की, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ हॉट एंड कोल्ड मशीन है। अगर आप हीटर एंड ऑयल हीटर से कंपैरिजन करेंगे तो ये केवल उनके कंपैरिजन में 25% पावर कंजम्पशन करके आपके रूम को कंफर्ट मोड में जनरेट कर देता है, रूम को हीट कर देता है। सो पावर कंजम्पशन के दृष्टि में जबरदस्त आपको मिलता है, जबरदस्त बचत करता है। सो आपको ये मशीन आंख बंद करके हॉट एंड कोल्ड किसी भी ब्रांड में जाना चाहिए, उसमें आपको फ्यूचरिस्टिक है। सो गाइस रिमोट में आपको बहुत सारे फंक्शन दिख रहे होंगे। गुड स्लीप आपको पता होगा, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर में आप गुड स्लीप जब ऑन कर लेते हैं तो नॉर्मली रात में आपको कितनी भी गर्मी हो, रात में ठंड लगने लगती है, बिकॉज रात जब होती है ठंड हो जाती है। जो टेम्परेचर आप सेट किए रहेंगे सेम टेम्परेचर में बॉडी आपको कंफर्ट फील नहीं करती है, क्योंकि उस समय आपको एसी की टेम्परेचर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। गुड स्लीप में आपको एक डिग्री आपको 1 घंटे में बढ़ते जाएगी, और जो आप टाइम सेट किए रहेंगे गुड स्लीप में वो उस जगह जाके पहुंच के ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाती है मशीनें। तो ये इसका काम है। कोंडा जो एयर फ्लो है उसके अंदर में ये जो बटन आपको दिख रहे हैं, इस एयर फ्लो में आपको डायरेक्टली फेस पे एयर नहीं आता है, वो साइड बाय साइड आपका फ्लैप दो सामने आ जाता है और साइड बाय साइड एयर निकलता है, जिसके वजह से 3D एयर फ्लो जिसको बोलते हैं। आपको चारों कैमरे में, चारों तरफ कमरे में एयर मिलेगा, डायरेक्ट आपके फेस पे एयर नहीं आएगा। बहुत लोग को डायरेक्टली फेस पे एयर लेना पसंद नहीं होता है। तो ये फंक्शन जब ऑन करेंगे तो लेफ्ट राइट वाला फंक्शन बंद हो जाता है, और ये फंक्शन आपको चारों तरफ 3D एयर आपको साथ में देता है। जो मेजर आपको यूबी सीरीज में इस टेक्नोलॉजी में जो नई चेंजिंग हुई, डुओ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, वो डुओ टेक्नोलॉजी जो है वो लास्ट वाली बटन जो आपको दिख रही होगी, ये बटन आपको डुओ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है। जब इसको प्रेस करके कंटिन्यूअस आप रखेंगे, आपको सामने डुओ ऑन हो जाएगा, ये सिंबल दिखेगा, प्लस ये इंडिकेटर दोनों जो है आपको एक साथ ब्लिंक करने लगता है। इसके अंदर में जो क्लीन होने वाली है वो फिन कॉइल क्लीन होने लगती है। मैं आपको एक बार उस पर दिखा के आपको डिटेल करता हूँ कैसे ये वर्क करता है, और उसके डिटेल में, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग समझ जाते हैं कि एक फिल्टर क्लीनिंग है, फिल्टर क्लीनिंग नहीं है। ये बेसिकली फिन कॉइल को, कंडेंसर को क्लीन करता है। सो आपको एक बार कॉइल दिखा के बात करता हूँ। तो गाइस जब डुओ क्लीनिंग को ऑन कर लेंगे, ये बटन दाब लेंगे तो आपको इंडिकेटर यहाँ दिखाने लगता है। इस टाइम में मशीन आपकी 65 मिनट्स, आपके जो ये फिन कॉइल दिख रहे हैं, ये फिल्टर जाली है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस कॉइल को जो बात करते हैं, जिसको फिन है, जिसके अंदर डस्ट बैठ जाता है, जिसको केवल इंजीनियर आके क्लीन कर पाता है, जिसको आप खुद क्लीन नहीं कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत पतली जाली है, इसको आप नॉर्मली हाथ लगाएंगे तो बैंड हो जाएगा, जिसके वजह से ट्रबल हो सकती है मशीन में, क्योंकि ये मेजर पार्ट है आपकी मशीन का। इसके वजह से कूल होना और हीट होना है। इसकी जो क्लीनिंग है, जैसे मैं बता रहा हूँ, डुओ क्लीनिंग जब आप ऑन कर लेते हैं तो ये इसको बर्फ से फ्रोजन कर लेता है। ये प्रक्रिया 65 मिनट तक चलती है। इस समय मशीन आप
आपकी डेड की तरह रहती है, कोई परफॉर्मेंस नहीं करती है, ना चिल करेगी ना हॉट करेगी। जब इसको आप ऑन कर लेते हैं तो ये 65 मिनट फ्रोजन होने के बाद 30 मिनट तक ड्राइनेस एयर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये क्लीन हो जाएगा पूरा। और आपको ये फैक्ट्री फिटेड, आपको जैसे अभी आज दिख रहा है मशीन, वैसी फैक्ट्री फिटेड आपको फ्रेश नजर आएगा। ये अपने आप में जबरदस्त क्रांतिकारी चेंजिंग है, जो आपको एक इंजीनियर बुला के बीच बीच में चेंज कराना पड़ता है, क्लीन कराना पड़ता है। साल में जो सर्विसिंग लेनी पड़ती है उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, बिकॉज इस क्लीनिंग से अगर महीने 2 महीने में एक बार आप 95 मिनट्स का ये क्लॉक लगता है, 95 मिनट्स में अगर आप इसको देते हैं रूम से, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो उसको ऑन कर दीजिए, ऑन करके आपको 95 मिनट में एकदम फैक्ट्री फिट आपको मिलेगी। लेकिन इस बीच में आप ध्यान रखिएगा, लाइन कट जाती है तो इस प्रोसेस को आपको फिर से ऑन करना होता है, बिकॉज की जब भी लाइन कट जाती है तो ये फिर से शुरू होगा। तो जब भी ये प्रोसेस होगा आपको कंप्लीट 95 मिनट्स आपको टाइम देना होगा, और इस बीच में लाइट नहीं कटनी चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस तभी हो पाता है, इसमें आपको मशीन जबरदस्त आपको फैक्ट्री फिटेड फ्रेश नजर आएगी। सो गाइस, इस मशीन में बहुत जबरदस्त आपको टेक्नोलॉजी वाइज चीजें कॉम्बिनेशन के साथ में जबरदस्त प्रोडक्ट है। डुओ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रिपल डिस्प्ले है, जिसके अंदर में आपको पावर कंजम्पशन कितना पावर खा रहा है वो पता चलता है। कई बार चीजें आपको पैनिक हो जाती है, बच्चे ऑन करके एसी में बैठे रहते हैं, आपको लगता है जबरदस्त पावर खा रहा है, आपको सामने दिखेगा कि 300 वाट 400 वाट खा रहा है, तो आपको भी कंफर्ट फील होगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए क्या चीज खर्चा हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है। इसकी पावर रेटिंग जैसा मैंने बता रखा है 3.49 ICR रेटिंग के साथ है। 1460 खाता है, नॉर्मली जो 5 स्टार मशीन होती है 1450 खाता है, तो ऑलमोस्ट 10 वाट का ही अंतर है। आप इसको 5 स्टार मशीन समझिए। जो प्राइसिंग है वो भी बहुत बढ़िया है, 45,990 की मशीन है।